नमस्कार, आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान में स्वागत है। इस कहानी से पता चलता है कि माँ के आगे कुछ नहीं होता। क्षमा कीजिए पिताजी, माँ से सुंदर कोई नहीं। एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव जी से कहा, पिताजी आप यह चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्ण सुंदरी और आप उनके साथ इस भयानक रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वह ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का रक्षण, अनेक मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए वे थोड़े कठोर रहते हैं। और माँ सौम्य, प्यार, लाड़, स्नेह, अनेक बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसीलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वह भी बहुत सुंदर दिखता है। अपने माता पिता की इज्जत करें। बोलो जय भोलेनाथ की, भोले बाबा की जय हो।